Greetings to you to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में अभिवादन। Almost all these 3 months we could not assemble together to have the Bible study. पिछले लगभग 3 महीनों से हम लोग बाइबल अध्ययन करने के लिए एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाए। But now we have come to this place of using this technology to go online even the Bible study. और अब ये संभव हो पाया परमेश्वर के अनुग्रह से कि ऑनलाइन हम लोग बाइबल स्टडी करने के लिए हम फिर से इस तकनीक के द्वारा जमा हो सके। You will have the Bible study on Wednesday in your house. You can see it in your phones or gadgets at 6:30 in the evening every Wednesday. आप लोग हर एक बुधवार को शाम को 6:30 बजे जैसे हमेशा बाइबल अध्ययन होता है, वैसे ही 6:30 बजे अपने अपने घरों में अपने अपने फ़ोन या अपना लैपटॉप या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसमें आप बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हो सकते हैं। So try to be in time sitting there in your house or wherever you are and try to go and try to understand the word of God wherever you may be. इसलिए आप जहाँ भी हों कोशिश करिए कि आप उस समय पर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए, उसको मनन करने के लिए आप उपलब्ध हो सकें। We have been studying the book of Matthew. हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार का अध्ययन करते आ रहे थे। And we could not continue because of the lockdown. और लॉकडाउन की वजह से हम लोग उसको आगे बढ़ा नहीं पाए। But now we again start online. लेकिन फिर से हम लोग ऑनलाइन इसको शुरू कर रहे हैं। So from where we left last time, from there we are starting today. इसलिए जहां पर पिछली बार हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। I will brush up a little bit which we had last the last Wednesday. तो मैं जो पिछली बार जो बुधवार जो लॉकडाउन से पहले जब अंतिम बार बुधवार में बाइबल अध्ययन हुआ था उस समय जो कुछ भी अध्ययन किया था उसका सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। And it's the 5th chapter. 5वें अध्याय में Matthew. मत्ती रचित सुसमाचार 5th chapter. 5वां अध्याय We will read from verse 27. और उसके 27वें पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। This we have seen little bit before. और उसको हम पहले भी थोड़ा बहुत देख चुके हैं। I'll brush you up now. और उसको मैं संक्षेप में बताऊंगा। Then we will continue with the rest of the chapter. उसके बाद अध्याय के आगे के हिस्सों को हम आगे बढ़ेंगे। Matthew मत्ती chapter 5 उसका 5वां अध्याय verse 27 onwards. 27वें पद से आगे I will read. मैं उसको पढ़ूंगा And Pastor Luke John will interpret. और उसको हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। You have heard 27th verse. आपने 27वें पद को सुना होगा। You have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना। But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। Beloved, we have seen what is adultery. प्रियो, हम लोग ने देखा कि व्यभिचार क्या है। According to the Bible standard or standard of Jesus Christ, परमेश्वर के वचन के आधार पर और प्रभु यीशु मसीह के पैमाने के अनुसार it is not the physical sexual activity somebody does with illegally, that is called adultery. ये ऐसा नहीं कि केवल कोई शारीरिक रूप से किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करे वो केवल वही व्यभिचार नहीं है। But Jesus goes still beyond that. लेकिन यीशु उससे भी कहीं आगे बढ़ करके इसमें बता रहा है। He talks about like this. वो इस तरह से बताता है। But I say to you, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ that whoever looks at a woman to lust for her कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले has already committed adultery with her in his heart. वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। The seeing with the bad eye, पूरी दृष्टि से किसी को देखना, with the intention of adultery, व्यभिचार के दृष्टिकोण से देखना, just by seeing it, और केवल देखने के ही द्वारा what happens? क्या होता The है? person who sees in that intention,
एक व्यक्ति जो इसी इरादे के साथ जब देखता है, he has committed adultery already in his heart, in his spirit. तो वो वास्तव में अपने मन के अंदर, अपने हृदय में पहले से ही व्यभिचार कर चुका है। Because, beloved, I have told you before, प्रियो, आपसे मैं पहले कह चुका that हूँ, doesn't mean we cannot see women, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी स्त्री को देख नहीं we सकते, cannot see men. किसी पुरुष को देख नहीं It सकते। is this way. ये इस तरह से है, We have to see. हमें तो देखना होगा। Without seeing, if we go walk on the road, we will fall into ditch. सो अगर हम बिना किसी को देखे हुए अगर हम सड़क पर चलेंगे तो अचानक कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। There are posters और पोस्टर्स लगे होते हैं with the दीवारों पर, half-naked people, अधनंगे तस्वीरें लगी होती हैं, advertisements, और विज्ञापन की तस्वीरें and होती they are हैं, coming in the television, और यहाँ तक कि टेलीविजन में भी आता maybe है, in the magazines. मैगजीन में भी आता है, All those things are there. और ये तमाम चीजें आती हैं But उसमें। when we see, लेकिन जब हम देखते हैं, we may see, हम देख सकते हैं, by seeing it is not a sin, ऐसा देखने के द्वारा पाप नहीं है, but if we see with the bad intention, लेकिन अगर हम बुरे इरादे से अगर देखते हैं, then तब it has become adultery. तब वो एक व्यभिचार बन जाता है। Therefore, we have to be very careful. इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। If you look at a woman going on the way, अगर आप रास्ते में किसी स्त्री को जाते हुए she may देखते be हैं, beautiful, हो सकता है वो सुंदर हो, but if we want to see it again and again, लेकिन अगर बार बार उसको आप देखने की इच्छा करते हैं, that is adultery. तो वो है व्यभिचार। Once seeing and then turning away is not. एक बार अगर आप किसी को देख लेते हैं और अपना चेहरा घुमा लेते हैं, This तो is गलत नहीं है। this is what Jesus says. यही बात यीशु मसीह कहते हैं। We should, even if we see somebody, यद्यपि हम किसी को अगर देख भी लेते हैं, there may be the same way the girls may be looking at young men. और ठीक उसी तरह से लड़कियां अगर किसी जवान लड़कों को देखते हैं, If they see with the wrong, bad intention, अगर वो अपने मन के अंदर एक गलत इरादे, गलत सोच के साथ देखते हैं, even the girls or the women have committed adultery in her heart. तो इस तरह से वो लड़कियां या स्त्रियां अपने हृदय में व्यभिचार कर लेती हैं। Therefore, beloved, इसलिए प्रियो, God looks our inside, परमेश्वर हमारे भीतरी मन को देखता है, not the outside action. केवल बाहरी कार्यों को नहीं देखता। Because out of the abundance of the heart, क्यों- the mouth speaks, the Bible says. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हृदय में जो कुछ भी भरा होता है उसी में से बाहर निकलता है। And then it says, 29th verse, 29वें पद में ऐसे लिखा है, if your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you, for it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. यदि तेरी दाहिनी आंख, 29वें पद में लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। It is here written the right eye. यहाँ पर एक दाहिनी आंख के विषय में लिखा Why है, not the left eye? बाईं आंख के बारे में क्यों नहीं लिखा? It's for example, it is says like this, यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में लिखा है the right eye causes you to sin. कि दाहिनी आंख तुझे पाप करने का कारण बनाए। The word right denotes importance of the part like right hand. दाहिनी शब्द जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान देता है जिस तरह से दाहिना हाथ। So it is, therefore it is given right eye. इसलिए दाहिनी आंख शब्द लिखा हुआ And है। again if you see in the 30th verse, अगर 30वें पद में अगर देखें, and if a right hand causes you to sin, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, again it comes right hand. और फिर यहाँ पर लिखा है दाहिना हाथ। Why it talks about right? क्यों यहाँ पर दाहिना लिखा हुआ The है? right hand is invincible. दाहिना हाथ जो है वो एक ऐसी चीज है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। It's an invisible part. एक ऐसा हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता। Now look, for example, उदाहरण के लिए, Jesus is sitting at the right hand of God. कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। The right side shows the most powerful and the authority. तो दाहिना हिस्सा या दाहिना हाथ जो है, वो दाहिना भाग जो है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अधिकारपूर्ण स्थिति को दिखाता है। Therefore it says the right eye, the right hand. इसीलिए दाहिनी आंख और दाहिनी हाथ का वर्णन किया गया। So now, the 29th verse. 29वें पद में, If your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you,
for it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। It is true, beloved. ये सच है प्रियो, it will be good for us to remove that one single eye. ये हमारे लिए भला होगा कि हम एक अकेले आंख को निकाल के बाहर कर दें। Instead of going to hell with both the eyes, it will be better for us to go to heaven with the single one eye. तो दोनों आंखें होते हुए हमें नरक में जाने के बजाय ये बेहतर होगा हमारे लिए कि एक आंख के साथ हम स्वर्ग जाएं। And it says your whole body put into the hell. और इसमें लिखा है कि तेरा पूरा शरीर नरक में न डाला This जाए। can be taken as an example for the church also. और ये एक उदाहरण के रूप में कलीसिया के लिए भी लागू होता है। It says, ये कहता है, for it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. इसमें लिखा है क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। The body is the church. शरीर कलीसिया है। Head is the Christ. और सिर मसीह है। That is comparable. और ये एक तुलनात्मक So बात we can take these words for the church also. तो इस तरह से हम ये पद जो है कलीसिया के लिए लागू कर सकते हैं। The whole body, the whole church. पूरी कलीसिया, पूरा देह, Instead of going to hell, कि पूरी कलीसिया नरक में जाने के if बजाय any one of the members of the church, if they are removed from the church, अगर कलीसिया का कोई एक व्यक्ति, एक सदस्य यदि उसको बाहर निकाल दिया जाए because of his sin, उसके पाप के कारण, because of his persisting sin, उसको बार बार लगातार पाप करने के कारण, because after more advice, even then if he continue in that sin, बार बार समझाने, बार बार सलाह देने के बाद भी अगर वो जानबूझकर पाप करता चला जाए, the word of God says we have to excommunicate that person. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस ऐसे व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाए। For excommunicating a persistent sinful person from the church instead of the whole church going to hell. कलीसिया, पूरी कलीसिया का नरक में जाने के बजाय से बेहतर है कि एक व्यक्ति जो बार बार लगातार बिना बार बार समझाने के बावजूद भी यदि वो पाप में बना रहता है उसको निकाल दिया जाए। There's a parable Jesus said. यीशु ने एक दृष्टांत कहा, If put a leaven inside a dough, little bit, अगर आटे में थोड़ा सा खमीर मिला दिया जाए, the whole lump becomes khamir. तो पूरा आटा खमीर हो जाएगा। The same way, ठीक उसी तरह if a person who is living in sin एक व्यक्ति जो पाप में जीवन बिताता and है he is coming to the church और वो कलीसिया में आता है and the pastor is not caring about it, अगर पासबान उसकी परवाह नहीं कर रहा and the people are also accepting him, और लोग भी उसको आराम से ग्रहण कर रहे then हैं, what will तो happen? क्या होगा? That sin what he is committing will spread all over तो वो पाप, among other church members also. तो वो पाप जो वो व्यक्ति कर रहा है वो दूसरे कलीसिया के दूसरे सदस्यों, दूसरे व्यक्तियों में भी फैलता जाएगा। And then the whole church will become sinful. और इस तरह से पूरी कलीसिया पाप से भर जाएगी। The Corinthian church is an example. कुरिन्थ की कलीसिया ऐसे ही उदाहरण के रूप में है। I will not go for that. मैं उसमें आगे नहीं But बढ़ूंगा। now I want to what I want to say. लेकिन मैं बताना चाहता हूं जो मैं कहना चाहता हूं। As an individual, एक व्यक्ति के रूप में our intention of seeing somebody or doing something should be clean, holy. हमारा व्यक्तिगत रूप से भी किसी काम को करना, किसी चीज को देखना बिल्कुल पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Verse 30. 30वां पद। And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you, for it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। So beloved, इसलिए प्रियो, every single believer, हर एक व्यक्तिगत विश्वासी, if you are a believer, अगर आप विश्वासी हैं, it will be good for you to have a good intention in your heart
whenever you see or do something तो or even speak something. तो इसलिए ये बेहतर होगा आपके लिए कि आप अपने हृदय के अंदर एक सही मनोदृष्टि, एक सही इरादा रखें, चाहे आप किसी को देखें या कोई काम करें या कोई चीज कुछ भी सोचें. You may give your tithe. जब आप दशमांश देते हैं, दे सकते You हैं. may give your tithe. आप हो सकता है दशमांश भी देते होंगे, You may give your offerings. हो सकता है भेंट देने वाले You may होंगे, support ministries. हो सकता है सेवकाई को आप सपोर्ट करने But वाले होंगे. you yourself are living in sin. लेकिन अगर आप स्वयं पाप में जीवन बिता रहे हैं God will not accept तो you. परमेश्वर उस बात को ग्रहण नहीं करेगा. Your God is not interested in your money. परमेश्वर उस धन में कोई रुचि नहीं रखता. God is interested in your soul. परमेश्वर आपके आत्मा में, आपके प्राण में रुचि He रखता है. died not for your money, He वो- died for your soul. वो आपके धन के लिए नहीं मरा, बल्कि आपकी आत्मा को बचाने के लिए And मर गया. therefore, beloved, इसलिए प्रियो, keep yourself clean and holy and perfect like God is. अपने आप को शुद्ध और पवित्र और सिद्ध बना के रखें जैसे परमेश्वर है. So whatever we do, इसलिए जो कुछ भी हम करते हैं, whatever we speak, जो कुछ भी हम बोलते हैं, whatever we look, जो कुछ भी हम देखते हैं, wherever we go, और जहां भी जाते हैं, there should be holiness in all those तो activities. सारे कामों में, सारे गतिविधियों में पवित्रता होनी चाहिए. Then the 31st and 32nd verse. 31वां पद और 32वें पद में हम देखें, It's a different subject. ये एक अलग विषय है. I will say here it is only 2 verses और मैं कहूंगा In the कि इसमें Matthew- केवल तो 2 ही पद हैं in Matthew, मत्ती में. but this is a separate subject. It can be taken along. It can be taken for long preaching. तो ये जो 2 ही पद हैं, लेकिन ये अलग विषय है, इसको एक लंबे प्रचार के रूप में प्रस्तुत किया जा It सकता है. is about marriage. ये शादी के विषय में है, Now it's about divorce. ये तलाक के विषय में है. 31 and 32. 31वां पद और 32वां पद. Furthermore, it has been said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. ये भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे. But I say to you that whoever divorces his wife for any reason except sexual immorality causes her to commit adultery, and whoever marries a woman who is divorced commits adultery. परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वो इससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वो व्यभिचार करता है. Beloved, in the early days, in the Old Testament times, प्रियो, पुराने नियम के समय, आरंभिक दिनों में, according to Moses' law, मूसा की व्यवस्था के if अनुसार, somebody doesn't want somebody else, यदि कोई a woman, his wife, यदि a man does not like that a woman, his wife, यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता, he can write a receipt or chit of divorce तो and send her away. तो वो तलाक की एक चिट्ठी लिख करके, एक पत्री लिख करके उसको तलाक दे करके हटा सकता है. But God, Jesus says something else. लेकिन यीशु यहाँ पर कुछ और कहते हैं. Except for sexual immorality. व्यभिचार को छोड़ करके. I will give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता But that doesn't mean इसका मतलब ये that नहीं है straight and once and for all we should chuck them out. कि हमेशा के लिए उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए. The Pharisees and Sadducees and all the other people, elders in those days in Jerusalem, brought a lady to Jesus. फरीसी और सदूकी और जो धार्मिक अगुवे थे, वो सब लोग जो हैं, वो एक स्त्री को वहां पर लेकर आए यीशु के पास. They said to him, उन्होंने Jesus, उससे कहा, यीशु से कहा, that this woman was caught in adultery right in that action. कि ये स्त्री जो है व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई. So what do you say about it? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? We know the story. हम उस घटना को जानते हैं. Jesus didn't give any answer. यीशु ने वहां पर कोई उत्तर नहीं He दिया. was just looking down and writing something on the और वो sand. नीचे बैठ करके, नीचे जा करके जमीन पर कुछ लिखने लगा. Then he said, तब उसने कहा, if anyone अगर तुम में से कोई भी, is not sinful, अगर किसी ने कोई पाप न किया, you have never committed a sin, तो अगर आप में से किसी ने भी कोई पाप नहीं किया, let him throw the first stone upon her. तो वो उसके ऊपर पहला पत्थर फेंके. Then he began to write on the ground. उसके बाद वो जमीन पर कुछ लिखने लगे.
यीशु one by one began to leave. इस तरह उसके बाद जो है एक एक करके सब लोग वहां से जाने लगे। At last that lady was alone standing there. आखिर में क्या हुआ कि वो स्त्री ही वहां पर खड़ी हुई रही। Jesus looked up यीशु ने ऊपर उठ के देखा and saw और देखा this woman was standing alone. कि वो स्त्री अकेली खड़ी हुई है। Then he asked her, तब उसने उससे पूछा what about the other people? कि बाकी सब लोग कहाँ गए? She said they have gone. उसने कहा कि वो सब लोग चले गए। Nobody has condemned you? किसी ने तुमको निंदा नहीं किया? Yes, Lord, nobody. किसी ने तो मुझको दंड नहीं दिया। Then Jesus said, यीशु ने कहा I also will not condemn you. मैं भी तुझे दंड नहीं देता। Go and never commit sin. जा और कभी पाप न करना। That is the best way of dealing things. ये एक बिल्कुल सही सबसे अच्छा तरीका है किसी चीज को व्यवहार करने का। In South Korea, in one of the revival meetings, दक्षिण कोरिया में एक जागृति की सभा हो रही थी। people were worshiping, लोग आराधना कर रहे थे and the Spirit of God began to move in a mighty way. और पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा बहुत ही सामर्थ के साथ वहां पर काम कर रहा था। They began to have sobs, और लोग जो हैं सुबकने लगे, and they began to have crying. लोग रोने लगे, They began to shout. लोग चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, They began to say, "Sorry, Lord, sorry, Lord." और वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगे कि प्रभु मुझे क्षमा करिए, मुझे अफसोस है, अफसोस है। And one after another, और एक एक करके they stood there, वो अपने स्थान पर खड़े and होते they said what sins they have committed और वो इस बात को in कहते front of the whole कि congregation. सारी मंडली, पूरी मंडली के सामने वो कहते थे कि कौन सा पाप उन्होंने कर दिया। And one lady got up. एक स्त्री खड़ी हो गई She said, और वो उसने कहा "I'm sorry, कि मुझे अफसोस है I have committed adultery." कि मैंने व्यभिचार कर दिया। She was a married woman. वो एक शादीशुदा स्त्री थी The pastor who was standing in the pulpit, in the stage, he got afraid. और वो पासवान जो पुलपिट पर खड़े उसके सामने खड़े थे, स्टेज पर खड़े थे, वो बिल्कुल डर गए। He didn't know what to do. वो समझ नहीं पाए क्या करें। The reason, कारण क्या the था? husband of that lady was sitting there. उस महिला का पति भी वहां पर बैठा हुआ था। And what he will think? और क्या वो सोचेगा? There the law accepted. और वहां ये कानून इस तरह से माना जाता था Like anybody commits adultery, they can be killed. The men will kill that lady. ये कि यदि कोई भी व्यभिचार में पकड़ा जाए तो वो पुरुष जो है वो स्त्री को मार डाले। So what will happen? अब क्या होगा? He was afraid. वो डर गए थे। But you know what happened? आप जानते हैं क्या हुआ? That man got up from his seat वो उसका पति अपने बैठने के स्थान से उठ के खड़े हो गए and went to his wife और अपनी पत्नी के पास गए and he caught hold of her और उनको ऐसे पकड़ and he लिया began to cry. और रोने लगे। He also began to वो cry भी रोने लगे and saying, और कहने "I लगे forgive you. कि मैं तुझे क्षमा I करता have हूं, forgiven मैंने you. तुझे क्षमा I कर have दिया, forgiven you." मैंने तुझे क्षमा कर दिया। But here it says, लेकिन यहाँ पर कहता है divorce, the sexual immorality is there, you can do the divorce. कि केवल व्यभिचार को छोड़ करके और कोई कारण नहीं, केवल व्यभिचार के द्वारा ही आप तलाक दे सकते हैं। But even if you read in some of the Paul's epistles, अगर आप पौलुस के कुछ पत्रियों को अगर आप पढ़ें, Paul writes like this, पौलुस इस तरह से लिखते हैं very much explaining about the divorce and the marriage. और विवाह और तलाक के संबंध में बहुत ही लंबा उन्होंने व्याख्या की है। So accordingly, if we see all those things, उसके अनुसार यदि हम आप देखें, even though somebody commits adultery, यद्यपि कोई यदि पाप विचार का पाप कर देता like है, Jesus forgiven that lady, जैसे यीशु ने उस स्त्री को क्षमा कर दिया, like this husband forgiven his wife, जैसे उस पति ने अपनी पत्नी को जिसने व्यभिचार किया था क्षमा कर दिया, we should be in the state of forgiving others. हमें भी दूसरों को क्षमा करने की स्थिति में होना चाहिए। Adultery you have done, कि ठीक है व्यभिचार कर दिया, immediately I go to the court कि ठीक है व्यभिचार कर दिया, तुरंत अदालत में जाएं and go for divorce, और तलाक की अर्जी दे दें, and nobody can prove और कोई nowadays the adultery. आजकल तो कोई व्यभिचार को कोई प्रमाणित भी नहीं कर सकता। So that is the way the world goes now, beloved. आजकल की दुनिया इस तरह से चल रही है। But what God wants us to understand, परमेश्वर यहाँ पर हमें क्या समझाना चाहता है? our intention should be good. हमारा इरादा सही होना चाहिए। We should be forbearing. हमको सहनशील होना चाहिए। We should not be jumping immediately according to the letters. We should go according to the love and spirit of love.
हमें उस पत्री के अनुसार हमको बजाय इसके कि हम बहुत ही जल्दबाजी में जाकर के कोई फैसला ले लें, हमें प्रेम और धीरज के साथ फैसला लेना चाहिए। Any number of sins. चाहे कितने भी ज्यादा पाप कर दिए Jesus हों। was killed. यीशु मार डाला गया, Jesus forgave them. लेकिन तब भी यीशु ने उनको क्षमा कर The दिया। same way, ठीक उसी तरह से even though Jesus said it, यद्यपि यीशु ने कहा इस बात को, that doesn't mean we should take it as a certificate or a license for us to do those things. इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको एक सर्टिफिकेट के रूप में ले लें और उसके अनुसार हम बिल्कुल सीधे सीधे करते चले जाएं। We can forgive that wife. हम ऐसी पत्नी को क्षमा कर सकते But हैं। if you are not able to forgive, लेकिन अगर आप क्षमा नहीं कर पाते हैं, and if we are not able to go together again, अगर आप फिर से आप मेल मिलाप नहीं कर पाते हैं, then you don't get married, live alone. That's what Paul writes. तो पौलुस का कहना है कि आप दोबारा विवाह न करें। So that's a big subject. तो एक बड़ा सा एक विषय है। We will not dwell in this for a long time. हम इस विषय पर बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। Now we'll go ahead. हम आगे बढ़ते हैं। 33rd verse. 33वें पद में, Again you have heard that it was said to those of old, you shall not swear falsely, but shall perform your vows to the Lord. फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। Swearing falsely. झूठी शपथ खाना, What does it mean? इसका अर्थ क्या है? It means swearing but not fulfilling it. इसका अर्थ यह है कि शपथ खाना लेकिन उसको पूरा न करना। That is called for swearing falsely. इसको कहा गया है झूठी शपथ खाना। That's what Jesus says. यीशु ने इसी बात को If you are कहा, not able to fulfill it, यदि आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे उस it's वादे को, better for you not to swear at all. तो बेहतर है कि आप शपथ न खाएं। So 34th verse. 34वें पद में, But I say to you, do not swear at all, neither by heaven, for it is God's throne. परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, Nor by the earth, for it is his footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great king. न धरती की, क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। Nor shall you swear by your head, because you cannot make one hair white or black. अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला कर सकता है, न काला कर सकता। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? Beloved, we should not make a vow or swear on anything on which we have no power to change it. प्रियो, हमें किसी भी बात की शपथ नहीं खाना, ना मन्नत मानना, ताकि हम ऐसा ना हो कि हम उसको पूरा ना कर पाएं और ना बदल ना पाएं। No, it's not that way. ऐसा नहीं है। Which you do not have the power to change on something. यदि आपके पास किसी भी चीज को बदलने की क्षमता नहीं है, You have no power and authority over the sun. अगर आपका सूर्य के ऊपर न तो कोई अधिकार है न तो शक्ति है, You cannot change Jerusalem. आप यरूशलेम को बदल नहीं सकते, You cannot swear on sun or the earth. आप पृथ्वी को बदल नहीं सकते, You cannot change it. आप उसको बदल नहीं You सकते, have no power. आपके पास शक्ति It's नहीं। the Creator who has the power. ये सृष्टि करता है, उसी के पास ये And शक्ति है। therefore Jesus says और those इसलिए things. यीशु ने इस बात को So कहा, do not make a vow on anything on which you have no power to change them. इसलिए यीशु ने कहा कि किसी भी ऐसी चीज की सब शपथ न खाना जिसको बदलने की तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। The 36th word says, 36वें पद में लिखा, Nor shall you swear by your head, because you cannot make one hair white or black. अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। But is it possible? क्या ये संभव है? Yeah, it is possible. ये संभव है। We can change our color of the hair. हम बालों को का रंग बदल सकते हैं। I have seen some hairs, nowadays so many making ups are happening. मैं देखता हूँ कि आजकल Girls and boys. लड़कियों को, लड़कों को और लोगों को हम देखते हैं कि कई तरह के बालों को रंग लेते हैं। Some grey hair. कुछ लोग कुछ स्लेटी रंग का रंग Some लेते blue हैं, hair. नीले रंग का, लाल Some का green कर लेते हैं, hair. हरे रंग का कर Some लेते red हैं, hair. लाल रंग के बाल कर In लेते one हैं। head.
एक ही सर के They अंदर are changing color. और इस तरह से अलग अलग रंग के बाल They कर लेते think they can change हैं। it. वो ये सोचते हैं कि ऐसा No, that is not your originality. ये वो आपका मूल स्वरूप नहीं है। After some time, कुछ समय के बाद the old hair will come. कि पुराने बाल फिर से निकलेंगे। You cannot change the hair. आप वास्तव में उसका रंग बदल नहीं You सकते। cannot make one hair white or black. उसमें लिखा Jesus है कि says. यीशु ने कहा कि तुम एक बाल को भी ना उजला और ना काला कर सकते हो। And he's not meaning that the dyeing. इसका मतलब ये नहीं कि जो बाल रंगते हैं, डाई करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है। I don't dye because I don't want to dye. मैं डाई करना नहीं चाहता क्योंकि मैंने डाई करता नहीं, क्योंकि मैं डाई करना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं मरता हूँ. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So 37th verse. 37वें पद में लिखा है, But let your yes be yes and your no, no. पर तुम्हारी- For whatever it is more than these is from the evil one. पर तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। Beloved, whatever we do, प्रियो, जो कुछ भी हम करते हैं, whatever we speak, हम जो कुछ भी बोलें, speak transparently. जो कुछ भी बोलें बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बोलें। No camouflaging. उसमें कहीं भी अर्धविराम या कोई भी ऐसी रुकावट ना हो। If you say something, अगर किसी बात को आप कहते हैं, you mean it. इसका अर्थ होना चाहिए। Don't keep something inside of you and say something else outside. कुछ आप अपने अंदर कुछ और रख करके मुंह से कुछ और बात बोलना, ऐसा ना हो। That's what Jesus says. यीशु का कहने का But मतलब let यही your yes be yes. तुम्हारी हाँ की हाँ हो। If you say yes, अगर आप किसी चीज के लिए हाँ कहते हैं, any number of times they may ask तो you. कितनी बार भी आपसे पूछा जाए, You should have to always to तो say आपको yes, yes, हर yes, बार yes. आपको हाँ ही कहना है। Therefore, इसलिए don't try to change. तो इसका मतलब है कि आप इसको बदलने की कोशिश ना Don't करें। try to have a camouflaging speaking. आप किसी चीज को अदल बदल करके बोलने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। You know, like some people flatter. कुछ लोग किसी को मक्खन लगाते अरे हैं। आप कितना अच्छा लगते हैं कि अंदर से ही अरे ये बहुत गुस्सा वाला आदमी है, इसको देखने के लिए मन नहीं लगता है, मगर वो कहते हैं आमने सामने आते समय, हाँ कितना सुंदर लगते हैं. You know, that's the way, flattering. इस तरह से किसी को मक्खन लगाना, That is not yes, yes, that is not no, no. ये हाँ की हाँ नहीं है, ना की ना नहीं है। Whatever is there in your heart, जो कुछ भी आपके हृदय में है, exactly the same thing should come out of your mouth. ठीक वैसी ही बात आपके मुंह के अंदर से निकलनी चाहिए। So it says, for whatever is more than this is from the evil one. और इसलिए आगे लिखा है, क्योंकि जो कुछ भी इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। From the evil one, बुराई से लिखा है हिंदी में, but I'm saying it is from the devil. और यहाँ पर तो बुराई से होता है लिखा है, लेकिन इसका वास्तव में अर्थ है कि वो शैतान की ओर से है। For whatever is more than this is from the evil one, that is from Satan. और जो कुछ भी इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है, बुराई का अर्थ वो शैतान की ओर से होता है। Therefore, beloved, इसलिए प्रियो, we should be very careful in every action and every speech. इसलिए हमें हर एक कार्य में और हर एक बोलने में बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। Let me close here now. मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। It's enough for today. आज के लिए इतना काफी है। And next Wednesday we will continue. और अगले बुधवार को हम इस अध्ययन को आगे जारी करेंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you. पिता, हम आपको धन्यवाद We देते हैं, give you all the glory and honor. आपको सारी महिमा और आदर देते हैं। Lord, your word is so deep, परमेश्वर, आपका वचन कितना गहरा है, so perfect, कितना सिद्ध है, so holy, कितना पवित्र so है, powerful. कितना शक्तिशाली है। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु। You want us to be holy. आप चाहते हैं कि हम पवित्र रहें, You want us to be clean. आप चाहते हैं कि हम शुद्ध बने, You want us to be in every action and every speech and every word and every intention of our heart should be holy. आप चाहते हैं कि हमारे जीवन का हर एक कार्य, हमारे मुंह से निकला शब्द, हर एक विचार, सारी बातों में हम पवित्र रहें। Thank you, Lord. Please help us to live a holy life. धन्यवाद हो प्रभु। और परमेश्वर, आप मदद करिए ताकि हम एक पवित्र जीवन बिता सकें, That we may not go to hell. ताकि हम नरक में न जाएं, We may not go to hell. हम नरक में न चले We जाएं, want to go to heaven. हम स्वर्ग में जाएं। Help us to practice whatever we are taught today. जो कुछ भी आज हमें सिखाया गया,
हमारी मदद करिए ताकि हम उसको अपने जीवन में व्यवहार में ला सकें। Thank you, Lord. धन्यवाद हो In प्रभु, Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Bless everybody. हर एक को आशीष God दीजिए। bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।